वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी बटरफ्लाई श्रिम्प बना रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ साफ सुथरे डीवेन किए हुए, शैल निकले हुए, धुले हुए, पैक ड्राई किए हुए झींगे हैं 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, जो कि मैंने बटरफ्लाई भी कर लिया है। अब मैं आपके सामने 1-2 बटरफ्लाई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि करना किस तरह है। तो बेसिकली तो ये झींगा है जो कि साफ़ सुथरा हो गया है और वेन जैसे निकालते हैं ऐसे ही निकाल लिए। तो अब क्या करते हैं, ये जो डीवेन किया हुआ है ना, उसी में हम ये थोड़ा सा, बहुत तेज़ नहीं लगाएंगे लेकिन इसको थोड़ा सा कट करेंगे। ये देखें इस तरह से, पूरा हाफ नहीं कर देना है लेकिन थोड़ा थोड़ा गहरा कर लेना है छुरी से नीचे तक। ये देखें यहाँ तक, इस तरह से थोड़ा सा और कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि बड़े नाजुक लोग होते हैं। अब ये देखें, ये इस तरह से खुल गया। तो अब ये खुल गया तो ये क्या है कि बेसिकली एक वेन तो निकल गई है। अब ये एक वेन जो है ये बाकी है, तो वो हम ये टूथपिक से इस तरह से पुल कर लेंगे। ये देखें इस तरह, इतना इजीली ये निकल आएगी। ये देखें पूरी, तो ये डी वेन हो गई। और अब इससे हमें कोई एक छुरी लेके थोड़ा सा इसको हल्के हल्के हाथों से उसको फ्लैट कर देना है। ये देखें इस तरह से, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, थोड़ा थोड़ा, ताकि क्या वो फ्लैट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारे बटरफ्लाई श्रिम्प हो गए। तो यहाँ देखें मैंने 4 जोई के लिए भी रखे हैं क्योंकि उससे हम स्पाइसी नहीं बनाएंगे। तो चलें इसको करीब ले लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और चटपटे से इसको मैरिनेट करते हैं। चलें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोई में एक चुटकी, बिल्कुल चुटकी नमक डाल देते हैं। तो देखें टच कर दिया। और यहाँ आधा टीस्पून हम थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। चलो ये हो गया। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ये डाल देंगे, बड़े चटपटे से मज़े से बनाएंगे। इसको भी छिड़क देंगे। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। चलो ये हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। पाउडर लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी ना हो और इसको डाल दें। चले, तो ये आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर छिड़क देते हैं। चले, अब इस पर डालेंगे नींबू, आधा नींबू लिया। ये थोड़ा सा जोई वाले पे भी डालेंगे, कुछ बूंदे टपका देंगे। चले सही है। तो बस आधा नींबू डाल दिया हमने और अब इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है, नींबू की, मिर्चों की, गार्लिक पाउडर, नमक। चले ये अच्छे से हो गया। अगर आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट रख भी सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि श्रिम्प तो बेचारे इतने नाजुक से प्यारे प्यारे से होते हैं, तो वो मैरिनेट तो हो ही जाएंगे। तो चले अब तैयारी करते हैं, फ्लावर की तरफ जाते हैं और अंडे की तरफ जाते हैं। तो चले देखें, हमारे पास यहाँ 1 कप मैदा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल रहता है ज़्यादा ले लो तो बाइंडिंग वगैरह में। और यहाँ 1 कप पैंको ब्रेड क्रम्स है, थोड़े से टुकड़े डबल ओटी के ग्राइंड किए और फ्राई पैन में उसको, ड्राई फ्राई पैन में उसको ड्राई कर दिया। तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा। तो देखें हमारे पास यहाँ 1 अंडा भी है। तो चले इसको तोड़ते हैं। फेंटते हैं। और अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा। चले आधा कप हमने ठंडा पानी डाल दिया ताकि हमारी कोटिंग जो है वो चिपकी रहे अच्छी सी।
चलिए ये हो गया। और अब यहाँ हमारे पास देखिए मैदा है 1 कप, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो ये चला जाएगा इसमें, मिक्स कर लेंगे, हर जगह फ्लेवरिंग डालेंगे ताकि मज़ेदार से बने। मेरे घर में तो पागल हैं इसके पीछे लोग स्पेशली शेफ़ी और डायरेक्टर साहब तो बहुत हैं। अब किसका नाम लूँ, सना, गुड़िया, जोई, सभी पागल हैं। देखिए मैं इतनी पागल क्यों नहीं हूँ पता है, ताकि मैं बना सकूँ। अगर मैं पागल ही हो जाती तो बनाती किस तरह से। ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो चलें अब कोटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये एक उठाएंगे और उसके बाद इसको हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर में, हल्का सा, फिर डालेंगे गीले में। अब डबल कोट करेंगे, तब अब दोबारा डालेंगे इसको ड्राई फ्लावर में। तो थोड़ा खोल के डालेंगे, देखिए इस तरह से। पहली वाली कोटिंग जो है हमने सरसरी तौर पर की थी, और अब थोड़ा सा इसको दबा के कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब दोबारा डालेंगे अंडे में, और अब इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स दूसरे हाथों से डालेंगे, इसको दबा दबा के अच्छे से। इसीलिए देखिए ज़्यादा लेना इजी है, उससे भी हो जाएगा कम लेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बस अब इसको एक्सेस को झटक देंगे और यहाँ रखते जाएंगे। सारे इसी तरह कर लेंगे, कितना इजी है देखें। तो चले देखिए ये हमारे हो गए, और यहाँ जोई का भी हो गया। तो अब इसे हम 20-30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखते हैं ताकि अच्छे से कोटिंग सेट हो जाए। और अगर आप ज़्यादा रख देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और बना के इस तरह से आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब खुले खुले रख के जम जाए तो जिपलॉक बैग में डाल दें, और जब भी दिल चाहे फ्राई करके खाएँ। तो चले फ्रीज़र में रखते हैं। चले 1 घंटा हो गया है, अब फ्रीज़र से हम श्रिम्प लेके आते हैं। और यहाँ मैंने रख दिया है ऑयल चूल्हे पे। तो चले देखते हैं ऑयल कितना गर्म हुआ है। ये मैंने रखा है मीडियम हाई पे फ़िलहाल, और देखते हैं अगर बबल्स अच्छे से आ रहे हैं तब रेडी है ऑयल। तो ये देखिए बबल आ रहे हैं, तो बस ये राइट टेम्परेचर है। तो अब हम डालते हैं, बहुत क्राउडेड नहीं करेंगे, जितनी पैन में जगह होगी इतनी ही डालेंगे। तो बस ये देखें, क्राउडेड नहीं करना है, लेकिन ये इनफ है। प्रॉन्स या श्रिम्प कह लो, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर ओवर कुक्ड हो जाएंगे, चूई हो जाएंगे, रबरी हो जाएंगे, तब ओवर कुक नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टेम्परेचर मैंने जिस तरह से बताया है, उसमें जब गोल्डन कलर आएगा तो निकाल लेंगे। प्रिपरेशन का ही टाइम था बिगिनिंग में, अदरवाइज़ अब ये आप जिपलॉक बैग में ढेर सारे रख लें, और जब दिल चाहता है 2-4 बना के और खा लें मज़े से। बहुत ज़्यादा एक साथ डाल देने से टेम्परेचर भी ऑयल का डाउन हो जाता है, क्योंकि श्रिम्प जो है वो हमारे ठंडे ठंडे हैं, ऑयल गरम गरम है, एक साथ बहुत सारा गया, और जो टेम्परेचर में हमें बनाना है वो बनेगा नहीं, तो इतना क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तब बहुत ज़्यादा ना डालें, बस मुनासिब सा डालें। देखिए सुनहरा सुनहरा कलर हो गया है, तो इसको पलट लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट लगे एक साइड पे हमें सुनहरा करने में। अगर आपके इतने ठंडे नहीं होंगे तो जल्दी भी हो जाएंगे, बस नज़र रखिएगा।
देखिए जो सुनहरे हो गए वो हम निकाल लेते हैं। देखा कैसा क्रिस्पी साउंड आया। चले टेम्परेचर दोबारा से वही आ गया है तो डालना शुरू करते हैं। चले इसको अब हम डिश में निकालना शुरू कर देते हैं। वो वाला बैच फिर इसमें निकालेंगे। देखिए हमारा लास्ट बैच भी निकल रहा है। अब क्या है कि इतनी क्वांटिटी में इतने तेल में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग रहे हैं झींगे को बनने में। लेकिन अगेन आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड है। अगर आप 3-4 झींगे जैसे बना रहे हैं और तेल इतना ही लिया हुआ है तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बस तो आपको ध्यान रखना है कलर पे भी, और क्वांटिटी इतनी है और अगर फ्रीज़र के हैं तो 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कलर देख के निकाल लें। तो चले अब तो सारे के सारे डिश आउट कर लेते हैं। ये बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बहुत फिंगर फूड बड़ा ज़बरदस्त सा है। टढ़ा रेडी, और जोई का भी रेडी। जोई का मैंने छोटी सी प्याली भी रख दी है साइड में, वो भी वेट कर रही है, उसको भी बहुत शौक है। तो देखा कैसे हमारे क्रिस्पी करारे बटरफ्लाई, श्रिम्प कह लो, प्रॉन्स कह लो, झींगा कह लो, बन गए। ये लोग जो पसंद करते हैं ना, इसके कदरदान बहुत ज़बरदस्त है। मेरा घर पूरा बावला है, आधा भी नहीं। इतना सबको पसंद है। एक मैं हूँ जो लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। तो अब ऐसा करते हैं, घर में सब मौजूद है, मैं आवाज़ देती हूँ, जो पहले आएगा वो ट्राई करेगा। किसको ट्राई करना है, आ जाओ। डायरेक्टर साहब से तो पहले आ गया हूँ मैं। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। बर्थडे के लिए मेरी चीज़ें बन रही है भाई। सेकंड चीज़ टेस्ट करने आया हूँ। चाप का है, वो थर्ड बनने वाली है। चाप भी बनने वाली है, तो आज तो लाइन लगने वाली है। तो मुंह में तो पानी आ रहा है। तो बस ट्राई करें, आप बेस्ट कंटेस्टेंट इस वक्त। चलो सही, ये लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। वाह, बहुत अच्छा है भाई। क्रस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। सब बोलेंगे बीवी है इसलिए तारीफ कर रहा है। बना के देख लो। यकीन करें, बेस्ट है बेस्ट। इसमें झींगा डाला कैसे तुमने अंदर? बहुत अच्छा, नाइस, बहुत मजेदार है। बाय करो सबको, चलें भाई, अल्लाह हाफिज। चले वैसे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि क्रस्ट अच्छा है, क्रिस्पीनेस अच्छी है। मैं झींगे की फ़ैन नहीं हूँ। चले फिर भी मैं एक ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है, इसका क्रस्ट वगैरह और स्पाइसीनेस कैसी है। बिल्कुल मुतवाज़न है। मिर्चें वगैरह, नींबू वगैरह, क्रस्ट ख़तरनाक है। अगर आप लोग को इससे ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मुतवाज़न है कि एवरेज सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चले जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, मज़े करें, खूब मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।